अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के हमारे प्रोग्राम में हम मोहब्बत ही के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और आज हम देखेंगे कि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिलता है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहब्बत की एक बुनियाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सी बुनियादों पर लोगों से मोहब्बत करते हैं। कोई किसी के हुस्न की वजह से मोहब्बत करता है, कोई किसी के माल की वजह से मोहब्बत करता है, कोई किसी के ओहदे और जाह की वजह से मोहब्बत करता है, तो कोई किसी की शोहरत की वजह से मोहब्बत करता है। तो हम देखते हैं कि मोहब्बत की बुनियादें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर पर ऐसी मोहब्बतों का अंजाम क्या होता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है। यानी इंसान जब दुनिया की गर्ज़ के लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं तो एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि जब वो ज़रूरत पूरी नहीं होती, वो गर्ज़ पूरी नहीं होती, तो वो मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है, नाराज़गी में बदल जाती है, और फिर हम देखते हैं कि दोस्तियाँ दुश्मनियों में बदल जाती हैं। आपने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी कि मोहब्बतें नफ़रतों में बदल गईं, दोस्तियाँ दुश्मनियों में बदल गईं। तो ये किस वजह से होता है कि जब वो गर्ज़ जो है वो पूरी नहीं होती। और ये दुनिया में ही होता है, आखिरत में नहीं। आखिरत में तो जो होगा वो होगा, अल्लाह ने एक क्राइटेरिया रखा है, लेकिन दुनिया में भी ऐसा होता है। और फिर आपने देखा होगा कि मोहब्बत में बाज़ औक़ात मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से नाराज़ ही रहते हैं, शिकवे शिकायतें ही होती हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मोहब्बत ना हुई तो एक अज़ियत बन गई। लेकिन हम देखते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर मोहब्बत करने वाले होते हैं वो दूसरों को खुशी देने वाले होते हैं, उनकी ज़ात से दूसरों को खुशी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी खातिर कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर दूसरों को खुश करने वाले होते हैं, दूसरों को मोहब्बतें देने वाले होते हैं। और जो इंसान ऐसा करता है फिर उसका रिवॉर्ड और उसका सिला जो है वो भी बहुत बड़ा होता है। हमें मुस्लिम की एक हदीस मिलती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा कि मेरी ताज़ीम की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कौन हैं, आज मैं उनको अपने साए में जगह दूंगा, जबकि मेरे साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। क़यामत का दिन इंतहाई हौलनाक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े के करीब आ जाएगा, इसी तरह कोई किसी को पनाह देने वाला नहीं होगा। और ऐसे में पुकारा जाएगा कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। आप इमेजिन करें, हशर का मैदान है, एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ी गैदरिंग है, अव्वल से आखिर तक तमाम लोग जमा हैं। क्योंकि आप देखिए दुनिया में तो एक जनरेशन आती है, दूसरी चली जाती है, फिर इसी तरह एक वक्त आएगा क़यामत के दिन कि लोग जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुम वाले जहन्नुम में, और वो ग्रुपिंग जो है वो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले का वक्त जो है सारी मखलूक वहाँ जमा है और वहाँ पर पुकारा जा रहा है कि कहाँ है मोहब्बत करने वाले। और ये वो मोहब्बत नहीं है जो कहानियों के अंदर होती है, या फिर आप देखें कि लोग जो कल्चर होता है, फोक कल्चर, उसमें शेर व शायरी के अंदर पाई जाती है, ये वो मोहब्बत नहीं है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किनको पुकार रहे हैं? जो अल्लाह के जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। तो जब अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को पुकारा जाएगा कि कहाँ हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और वो छठ के क्राउड से अलग हो जाएंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा, तो आप देखिए कि ये एक क्या चीज़ थी, एक ड्राइविंग फोर्स थी। अल्लाह की मोहब्बत अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। लिहाजा उस दिन उनको अमन और चैन का साया नसीब होगा, अर्श का साया नसीब होगा। इसी तरह की एक हदीस हमें एक और जगह मिलती है कि जिसमें आता है कि अर्श के गिर्द नूर के मिंबर होंगे और उन पर कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे और लिबास नूर के होंगे। ना वो अंबिया होंगे और ना ही शुहदा, लेकिन अंबिया और शुहदा उन पर रश कर रहे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कौन होंगे
تو آپ نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے مل بیٹھنے والے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، تو ان کو یہ ریوارڈ اس دن ملے گا۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ کی خاطر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا مل کے بیٹھتا ہے تو اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اس میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی، چغلی نہیں ہوتی، اس میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں انسان کو اور اس کو اللہ کو پسند آتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر اپنے ایمان کو بڑھائیں، تازہ کریں، تو اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ، قیامت کا ایک بہت بڑا دن ہے، آپ امیجن کریں ایک بہت بڑا سا کراؤڈ ہے اور اس میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس یہ اور یہ نمبر ہے ان کا انعام تیار ہے، وہ فلاں جگہ پر آ جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے کراؤڈ سے نکل کر ایسے لوگ آ جائیں گے اور یہ ایک خاص مقام ہوگا اللہ کے عرش تلے، اور وہ دن جو انتہائی گرمی کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا اور تکلیف اور پریشانی کا دن ہوگا، اس دن میں وہ لوگ امن میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے اور ٹھنڈک میں ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ دنیا میں آپ دیکھیں جب کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہوتا ہے، بڑا سا ایک اسٹیڈیم ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جو VIP انکلوژر ہے، جہاں پر ہر قسم کی نعمتیں بھی ہیں، ٹھنڈک بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن تو ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور یہ چاہے کسی بھی زمانے میں ہوں وہاں پر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔